आज एक ऐसी खबर आई है सामने जिसने इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस एक्सपर्ट और एविएशन बोर्ड तीनों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि रूस ने भारत को ऑफर किया है कि फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर SU-57 यो तो भारत में बनने वाला है, लेकिन इस पूरे सौदे में कुछ ऐसी चीजें सामने रख दी गई हैं रूस की तरफ से जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि SU-57 डील में नया क्या है, AL-41 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 177 इंजन की पूरी सच्चाई क्या है और क्या भारत फिर से इंजन ट्रैप में फंस सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पूरे मामले का एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के इंजन प्रस्ताव को लेकर जो कि SU-57 से संलग्न है। देखिए, भारत और रूस के बीच में फाइटर एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा है। रशियन ऑफिशियल्स की बात माने तो बातचीत अब एडवांस टेक्निकल कंसल्टेशन स्टेज तक पहुंच चुकी है। मतलब सिर्फ प्रपोजल का दौर अब नहीं रहा, बल्कि प्रोडक्शन, सिस्टम और इंजन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रूस ने भारत को कुछ बड़े ऑफर दिए हैं। पहला है SU-57E जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट है SU-57 का, भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन, और HAL की SU-30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन है वहीं पर इन फाइटर जेट के निर्माण का ऑफर भारत को दिया गया है। सबसे अहम बात कि भारत के रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल इंटीग्रेशन की शर्त को रूस की तरफ से मान लिया गया है और यही वो बात है जो इस पूरे डील को सबसे खास बनाती है। लेकिन इस पूरे डील में अब जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया है वो है इंजन। दोस्तों, इंजन डिलेमा क्या एक बार फिर से शुरू हो चुका है? क्योंकि रूस ने भारत के सामने दो इंजन के जो ऑप्शन है वो सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन भारत के सामने जो रखा गया है वो AL-41 इंजन का रखा गया है, क्योंकि SU-57 फिलहाल इसी इंजन की सहायता से उड़ रहा है। ये इंजन प्रूवन है और मैच्योर है, ये एक्सपोर्ट रेडी भी है और रूस से बाहर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है। और आपको याद दिला दें, अगर आपको सुपर सुखोई प्रोग्राम याद है तो मल्टीपल टाइम्स भारत को इस इंजन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव रूस की तरफ से आया था। लेकिन एक चीज जो आपको जाननी चाहिए कि ये ट्रू फिफ्थ जनरेशन इंजन नहीं है, ये लिमिटेड सुपर क्रूज कर सकता है और ये हीट और एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज करता है और इससे एयरक्राफ्ट की जो रियर स्टेल्थ प्रोफाइल है ये भी प्रभावित होती है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये भारत को जल्दी मिलेगा और इसके बिना वैसे तो एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस समय SU-57 इसी इंजन की सहायता से उड़ान भर रहे हैं। भारत को दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया 177 इंजन का दिया गया है, जिसे एक रियल फिफ्थ जनरेशन इंजन माना जा रहा है। रूस का ये इंजन फाइनल SU-57 इंजन होने वाला है। हालांकि इसने हाल ही में पहली उड़ान अपनी भरी है। ये ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर बताई जाती है और ये ट्रू फिफ्थ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अपने अंदर समा के रखता है। लेकिन ये अभी सिर्फ टेस्टिंग स्टेज में है, ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। सीरियल प्रोडक्शन के आने में तकरीबन दशक के अंत तक का समय लग सकता है। यानी अगर भारत अभी के परिप्रेक्ष्य में SU-57 डील को देख रहा है तो फिलहाल इस इंजन के साथ तो ये फाइटर जेट नहीं आने वाले हैं। अब रूस का फ्यूचर प्रॉमिस क्या है जो रूस ने इस पूरे मामले में भारत से किया है? रूस ने एक बीच का रास्ता सुझाया है। रूस ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया 177S को एक ड्रॉप इन अपग्रेड के तौर पर देख रहे हैं, यानी आने वाले भविष्य में वो एयरक्राफ्ट जो AL-31F और AL-31FP से उड़ान भर रहे हैं या AL-41 के साथ उड़ान भर रहे हैं, उनमें इन इंजन्स को फिट किया जा सकता है। यानी भारत के चाहे सुखोई 30 MKI हो या फिर भविष्य में अगर भारत SU-57 लेता है तो अपग्रेड के माध्यम से ये इंजन उनमें फिट किए जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रोडक्ट 177 अभी भी प्रोटोटाइप है, इसका सर्विस रिकॉर्ड शून्य है और प्रोडक्शन टाइमलाइन अनक्लियर। यानी ये प्रॉमिस तो है लेकिन आप इसको गारंटी के तौर पर नहीं देख सकते। भारत के लिए प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? भारत अगर आज हाँ कहता है तो शॉर्ट टर्म रियलिटी ये होगी कि भारत को AL-41 से पावर्ड SU-57 तो मिल जाएंगे, भारत में इनकी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगा, भारत में इंडियन सिस्टम का इंटीग्रेशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत फिलहाल अभी कोई तत्काल तौर पर या निकट भविष्य में फिफ्थ जनरेशन इंजन को नहीं पाने वाला है। यानी SU-57 लेकर के भी आप कहीं ना कहीं जो फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी है उसको मिस जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म होप भी जुड़ी है कि फ्यूचर में अपग्रेड के माध्यम से जो 177S इंजन है वो हमें SU-57 में देखने को मिल सकते हैं।
और यहीं से कहीं ना कहीं भारत की चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों भारत का जेट इंजन इतिहास डिले, अंडर परफॉर्मेंस और डिपेंडेंसी से भरा है। और यहाँ पर रूस इस एयरक्राफ्ट को क्योंकि इतना पुश कर रहा है, तो कारण साफ है कि रूस को SU-57 का एक्सपोर्ट सक्सेस चाहिए। भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है और सुखोई 30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में क्योंकि पहले से है, इसीलिए रूस को ज्यादा उम्मीदें जगी हैं। लेकिन यहाँ पर असली मकसद तो फिलहाल उनका यही है कि जल्दी से जल्दी भारत के साथ इस डील को फाइनलाइज करना। अब यहाँ पर इसका एमका पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, डायरेक्टली वैसे तो SU-57 एमका पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर सकते हैं कि SU-57 लेने से भारतीय वायुसेना को शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी और इंडिजिनस इंजन जो पुश है वो कमजोर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसका कोई मेजर इम्पैक्ट एमका पर डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला है, इसलिए सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं कर रही है, वो सोच समझकर फैसला लेने का प्रयास कर रही है। यानी दोस्तों स्थिति बिल्कुल साफ है, रूस का SU-57 ऑफर अट्रैक्टिव तो है और भारत में इसका प्रोडक्शन का फायदा भी बहुत है, लेकिन इंजन अभी भी इसकी कमजोर कड़ी बना हुआ है। तो असली सवाल ये है कि क्या भारत को AL-41 के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या फिर भारत 177S इंजन के इंतजार का जोखिम उठाएगा। SU-57 शॉर्टकट भी हो सकता है और इंजन ट्रैप भी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।